हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम की एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो चुकी है, तो चलते हैं आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के थ्रू ही हम कंसेप्ट भी देख लेंगे और हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले चलते हैं कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें मेल पर्सन दिया रहेगा तो मेल को हम हमेशा क्या करेंगे, रेक्टेंगल से मेल को हम सर्कल करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल से मेल का करेंगे, और अगर फीमेल हो जाएगी तो फीमेल को हम लोग सर्कल करेंगे, इसका मतलब कि ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा जनरेशन गैप हो जाएगा, क्या होगा, जनरेशन गैप होगा, तो जनरेशन गैप में हम लोग क्या कर लेंगे कि जब जनरेशन गैप की बात हो जाएगी तो हम लोग एरो का निशान ऐसे लगा के जनरेशन गैप करेंगे। ठीक है, अगर भाई या बहन रहेगा, मीन्स कि भाई या बहन की बात कर रहे हैं, ब्रदर या फिर सिस्टर होगा, तो हम लोग ऐसे एक सिंगल एरो लगाएंगे, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि इस दोनों में रिलेशन क्या है, भाई या बहन का, मीन्स कि ब्रदर सिस्टर का। ठीक है, अगर मैरिड कपल होगा तो उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, जो भी परसेंट प्लस से होगा वो क्या हो जाएगा, मैरिड कपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ सिर्फ याद रखना है कि मेल तो रेक्टेंगल होगा तो मेल हो जाएगा, सर्कल होगा तो फीमेल हो जाएगा। जनरेशन गैप हमेशा हम लोग इस एरो के चिन्ह से जनरेशन गैप को इंडिकेट करेंगे, और ब्रदर सिस्टर का अगर रिलेशन होगा तो सिर्फ एक डाइस से एक लाइन से हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर, और अगर मैरिड कपल की बात हो तो हम उसे प्लस से इंडिकेट करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पहला क्या कह रहे हैं, जी इज द फादर ऑफ एच एंड आई। एच और आई के जो इस दोनों के पिता है, मीन्स कि ये दोनों भाई है, भाई बहन ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, भाई है बहन नहीं पता, बट जी जो है एच और आई के क्या है, इसके ये फादर, तो जनरेशन गैप हो गया, तो ये जी के इसके ये फादर है, तो ये फीमेल हो गया। फीमेल मीन्स की रेक्टेंगल में इसको हम कर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एच, उसके बाद क्या कि एच इज द सिस्टर ऑफ जे। एच जो है वो जे की सिस्टर है, मीन्स की अगर जे ये है तो इसकी सिस्टर एच है, मीन्स की एच को सर्कल में डिनोट करेंगे। अब क्लियर हो गया कि एच क्या है, इसकी बहन है। ठीक है, जे इज द डॉटर ऑफ के। जे जो है वो के की डॉटर है, मीन्स की अगर ये जे है तो ये के हो जाएगा, अगर जे मेल है तो मीन्स कि ये के फीमेल हो जाएगा। इसका पिता ये है तो माता ही तो उसकी बेटे या बेटी वो होते किसके, माँ बाप के ही। माँ अगर पिता के पता चल गया मीन्स कि ये फीमेल पर्सन हो गई के। ठीक है, के यहाँ पे फीमेल पर्सन हो गई कि जे इज द डॉटर ऑफ के। के हैज ओनली 3 चाइल्ड, तो के को केवल 3 बच्चे, तो देखो के 1 2 3 3 बच्चे हो गए यहाँ तक। ठीक है, एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। जी की डॉटर इन लॉ क्या है, जी की डॉटर इन लॉ कौन होगी, एल होगी। अगर डॉटर इन लॉ है मीन्स कि इसकी एक जो बेटे अब कौन है वो नहीं पता, बस इतना पता है कि जो जी है वो एल के, वो जी के डॉटर इन लॉ कौन होगी, एल होगी। तो हम इसको साइड में ऐसे बनाते हैं कि ये जी है। ठीक है, तो जी के जो भी बेटे होंगे, जी के जो भी बेटे होंगे उसकी मैरिड किसके साथ हुई होगी, एल के साथ उसकी मैरिड हुई होगी। ठीक है, अब आगे पॉइंट देख लेते हैं क्या कर रहा है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि ये एम इज द डॉटर ऑफ एल। एम जो है यहाँ तक हो गया था ना, एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो एम इज द डॉटर ऑफ एल। एम इज द डॉटर ऑफ एल। एल की डॉटर कौन हो जाती है, एम हो जाती है। ठीक है, एम एल की डॉटर हो जाती है। ठीक है, और एन इज द सिस्टर ऑफ एन। एन की सिस्टर कौन है, तो एन की सिस्टर कौन है, ये एम है। ठीक है, एम जो है वो एन की सिस्टर है। देयर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ पे बोला गया कि 2 मैरिड कपल है। चलो देखते हैं अब कि 2 मैरिड कपल, एक तो मैरिड कपल हमारा ये बन गया जे, और ये के, ये दोनों क्या है, हमारा मैरिड कपल हो गया। ठीक है, अब इसमें मैरिड कपल की बात कर लेते हैं कि अब कौन सा मैरिड कपल इसमें आएगा। तो अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। अब इसको देखो, जे और आई में ये जो एल जो है वो किसके साथ मैरिड है। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर था, जे इज द डॉटर ऑफ के, मतलब के की जो बेटी है, तो मीन्स कि इसको सर्कल में करेंगे तो यहाँ से तो क्लियर ही हो गया कि ये क्या है, फीमेल होगी। ये फीमेल है मीन्स कि ये क्या
हो गया, मेल पर्सन हो गया। अगर आई पे लिए तो इसकी मैरिड किसके साथ हुई है, एल के साथ हुई है, और एल के जो क्या है, एम है, और एम क्या है, ये यहाँ पे एन है, ठीक है, इसकी एन की बहन है एन, और एल है, और एल जो है ये एल की जो ये डॉटर है वो कौन है, एम होगी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। क्लियर है कैसे बनाते हैं, सिर्फ देखो जो भी मेल पर्सन आया उसको रेक्टेंगल में करते गए, फीमेल पर्सन आया उसको हम सर्कल में करते गए, और जो भी हमारा जनरेशन गैप था उसको गैप को हम इस तरीके से एरो का निशान देके गैप, और जो भी भाई या बहन, ब्रदर एंड सिस्टर में जो भी रिलेशन था उसको वन टाइप से हम लोग ये रिलेशन को क्लियर कर। अब ये फिगर बन गया, इसमें हमें कुछ जो भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये हम लोग प्लस का चिन्ह के दिए तो मैरिड कपल हो गया, प्लस का चिन्ह मैरिड, अब 2 मैरिड कपल हो गया। अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन बनाने का तरीका, ऐसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एम जो है वो जी से कैसे रिलेटेड है, तो एम का जी क्या हो जाएगा, तो एम का जी क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा, ठीक है। एम के रिलेशन जी से क्या है, ये इसके दादाजी हो जाएंगे, ये इसकी दादी जी हो जाएंगे, कुछ भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की जो बहन है, डी की बहन कौन है, टी है, ठीक है। डी इज मैरिड टू पी, डी जो है वो पी से मैरिड है, कौन मेल है कौन फीमेल है पता नहीं, बट इतना पता है कि ये दोनों मैरिड है, ठीक है। पी इज द सन ऑफ एम, पी जो है वो एम का क्या है, सन है, सन मतलब क्या होता है, बेटा। अब ये इसका बेटा है, मीन्स की इसकी बहू तो ये होगी ना, अगर ये दोनों मैरिड कपल है तो। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, टी इज द मदर ऑफ जे, टी जो है वो जे की माँ है, तो जे की माँ हो गई, ये जनरेशन गैप हो गया, ठीक है। वाई इज द फादर ऑफ यू, अब यू के बारे में कुछ नहीं पता, वाई के बारे में कुछ नहीं पता, हम लोग क्या करते हैं साइड में इस कंडीशन को नोट कर लेते हैं कि y इज द फादर ऑफ u, u की जो फादर है वो कौन है, y है, तो y को u के फादर को बना देते, ठीक है। y हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, y को केवल एक बेटा और एक बेटी है, y क्लियर किया गया है क्वेश्चन में कि y हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, ठीक है। U इज द डॉटर ऑफ T, U जो है वो T की डॉटर है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि T की डॉटर कौन है, U है, ये अगर ये बेटी है तो U, तो ये इस Y इसके साथ ये मैरिड कपल हो जाएगा। अब एक बेटा और एक बेटी, यहाँ पे क्लियर था, अगर ये बेटी है तो मीन्स कि ये इसका बेटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेल पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। Q इज द सन ऑफ D, D का जो बेटा है वो कौन है, Q है, तो D का बेटा कौन हो जाएगा, Q जो है वो D का बेटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, डायग्राम हमारा ऐसा ही बना है। अब सेम इसी तरीके से इसमें कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि यदि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जे, अगर उनका चलो क्वेश्चन पूछता है कि जो क्यू जो है वो क्यू एम से कैसे रिलेटेड है। देखो एम का जनरेशन अभी आपको पता नहीं है कि एम मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अगर मेल फीमेल में नहीं पता है तो आप अगर आपसे पूछता है कि क्यू जो है वो क्यू एम से कैसे रिलेटेड है, तो क्यू का एम क्या लग जाएगा, तो पता ही नहीं है, तो कांट नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता है कि एम जो है वो क्यू से कैसे रिलेटेड में, तो एम का क्यू कौन लगता है, तो एम का क्यू यहाँ पे क्लियर है कि ये क्या है, मेल पर्सन, मीन्स कि इसके ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंडसन हो जाएंगे ना, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, मीन्स कि इसका पोता हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ये था सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम 2 क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के साथ कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर एंड 2 मैरिड कपल्स, 7 पर्सन है और 2 क्या है, मैरिड कपल है। एक परिवार में 7 सदस्य और 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। किसी एकल माता पिता की कोई संतान नहीं है, मीन्स कि कोई माता पिता जो है उसके क्या है, कोई भी संतान नहीं है, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट्स हैज अ चाइल्ड, मीन्स कि कोई भी सिंगल पेरेंट्स, अच्छा ये यहाँ से देखिए कोई भी पेरेंट्स जो है ना वो सिंगल नहीं है। नो सिंगल पेरेंट्स हैज अ चाइल्ड, कोई भी पेरेंट्स सिंगल नहीं है, मीन्स कि एकल नहीं है।
माता होंगे तो पिता होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी इज द फादर इन लॉ ऑफ ओ। ओ जो जिससे भी ओ मैरिड है तो बी फादर इन लॉ हो जाएगा किसका, बी इज फादर इन लॉ ऑफ ओ, मीन्स कि ओ के फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, बी हो जाएगा। ये क्या हो गए, मेल पर्सन हो गए। P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ O, O के ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, P। अब देखो यहाँ से दो कंडीशन बनता है, अगर O के बारे में अगर मेल पर्सन होगा तो इसकी जो वाइफ होगी तो इसकी वाइफ के जो भाई होंगे वो भी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। अगर इसकी कोई बहन होगी तो वो बहन के जो हस्बैंड होंगे वो भी इसके लिए क्या हो जाएंगे, इनके लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को रहने देते हैं, इतना हमें पता है कि यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। और क्या है, P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ O एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स क्या, आगे पॉइंट तो हमने पढ़ा है, मीन्स कि वाइस वर्सा मीन्स क्या, O के भी ब्रदर इन लॉ P है और P के भी ब्रदर इन लॉ कौन है, O है। मीन्स कि यहाँ पे समझ में आ गया कि ये क्या है, मेल पर्सन है। मेल पर्सन है मीन्स कि ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है, फीमेल हो जाएगी। अब देखो दो कंडीशन बन रहा है, अगर ये बी की जो बेटी है इसकी शादी अगर किसके साथ, ओ के साथ हो रखी है, ठीक है, बी की शादी अगर ये ओ के साथ हो रखी है तो यहाँ से देख लो, अगर भाई होंगे तो ये पी होगा तो इसका ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। अगर इसके ओ की अगर कोई बहन हुई, ठीक है, ओ की अगर ये कोई बहन हुई तो उसका जो ये हस्बैंड होगा ना, ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। दो कंडीशन यहाँ से बन रहा है। चलो वैसे दो कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इस पॉइंट को नोट करके रखते, बस याद रखते इस पॉइंट को कि ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ और आगे पॉइंट मर्ज करते, ठीक है। बट आपको अच्छे से समझ में, इसलिए हमने दो कंडीशन लिख के आपको दिखाया है। एस इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। एस जो है वो किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है। तो साइड में नोट कर लो, बी की जो डॉटर है ना वो कौन है, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। बी की केवल ये डॉटर है एस। हु इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच। किसके बारे में, बी के बारे में। बी जो है एच की मेटरनल ग्रैंड मदर है, मीन्स कि इसके जो बेटे होंगे इसके या फिर इसके भाई बहन भी हो सकता है, अभी हमें क्लियर नहीं है, बट बी के लिए क्लियर है कि ये बी क्या होगी, ग्रैंड मदर, मीन्स की फीमेल पर्सन होगी। अगर ये फीमेल पर्सन होगी मीन्स कि एच जो है इसी की चाइल्ड या फिर इसके भाई या बहन होंगे इसके चाइल्ड होगी, मीन्स कि बी जनरेशन गैप दे दो और ये एच दे दो, ठीक है। तो ग्रैंड मदर एच की ग्रैंड मदर होगी। पी हैज ओनली वन ब्रदर। पी के केवल एक भाई है, तो पी के केवल एक भाई है, मीन्स कि ये पी है तो पी के केवल एक भाई है, तो इधर इसको कर दो कि पी के क्या है, एक भाई है। सॉरी यहाँ पी नहीं होगा, मतलब पी के एक भाई है तो मतलब रेक्टेंगल का हम बनाना चाह रहे हैं कि भाई है मीन्स की फीमेल मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन है मीन्स की पी के केवल एक भाई है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि पी के एक ये भाई है, ठीक है। क्लियर है। सेम इसी तरीके से इधर भी देख लेंगे, अभी रहने देते हैं इस कंडीशन को, होगा अगर इसके भी भाई तो इधर देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, P हैज ओनली वन ब्रदर, S इज द नीस ऑफ G। G की नीस कौन है, H है, मतलब G की भतीजी जो है वो कौन है, H है, G की भतीजी H है। क्लियर है। देखो यहाँ पे लिख लो G के भाई या बहन जो भी होगी उसके जो संतान होंगे ना वो कौन हो जाएंगे, S हो जाएंगे। भतीजी मीन्स की H क्या हो गई, H क्या हो गई, H हमारी फीमेल पर्सन हो गई, ठीक है। अब देखो साइड में जो ये कंडीशन नोट की है ना, अब इसको इसमें मर्ज करते। देखिए यहाँ पे क्या है, भी जो है वो बी की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि एस की ये जो है वी इसकी मदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस एस को करते हो, देखो इसको मर्ज कैसे करेंगे, ये तो क्योंकि ये क्या है, ये मेल पर्सन है, मीन्स की इसकी मदर मीन्स की फीमेल पर्सन, तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी मैरिड कपल सिंगल नहीं होगा, तो ये मैरिड कपल ये सिंगल नहीं है, इसके बी, तो क्योंकि हमें पर्सन कितना 7 ही पर्सन लाना है ना, तो इसी में 7 पर्सन देने हैं ना कि और ज़्यादा कंडीशन बनाना है। तो अगर ये भी है तो भी है मीन्स की एस, यहाँ इसकी बेटी एस हो गई। अगर इसकी जो
क्या है ना, बट इसकी जो ग्रैंड मदर बी ग्रैंड मदर किसकी है, एच की है, मीन्स कि यही मैरिड कपल है, तो इसके ही क्या हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएंगे एच इसके ही बच्चे होंगे। अगर एच इसके बच्चे हो जाएंगे मीन्स कि एच क्या है, फीमेल पोर्शन है, फीमेल हो गया। अब ये लास्ट क्या था कि एच इज द नीस ऑफ जी की भतीजी कौन है, एच। अब देखो 7%, तो 2 2 4 2 6 एक 7% हो गया, एक जो नाम बच गया जी मीन्स कि जी इसी में आएगा, इसकी भतीजी हो गई है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब बोलोगे कि मैम इसमें आखिर क्या करती थी जो ये नहीं बना। अब देखो यहाँ से अगर करते हो तो यहाँ पे देखो इस क्या बोला कि एक भाई होना चाहिए, मीन्स कि पी है तो पी का एक भाई होना ही चाहिए। तो पी की एक भाई अगर होगा मीन्स कि यहाँ पे इसको एक ब्रदर, ये रेक्टेंगल में मान लो कि ये भाई हो गया, ठीक है। अब अगर बी को इस कंडीशन को मर्ज करोगे मीन्स कि बी यहाँ पे अगर आता है तो एस यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो यही हो गया ना। अगर एच को नीचे में अगर देते हो एच को तो ये तो 1% हो गया, बट हमारा क्वेश्चन में तो सिर्फ 7% दिया गया ना, तो इसी वजह से ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्लियर है, अब समझ में आया कि क्यों ये गलत हो गया, क्योंकि हमें 7% में ही बैठाना है ना कि हमें पर्सन बढ़ाना है, ठीक है। तो 7% में ही अरेंजमेंट करना था, जो कि ये हमारा बिल्कुल सही बना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ जी इज रिलेटेड टू एस। जी जो है एस से कैसे रिलेटेड है, तो जी जो है वो एच से, तो जी का एस क्या लगेगा, देखो जी, तो जी का एस क्या लगेगी, सिस्टर, इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। जी एक मिनट, ये जी, हाउ जी इज रिलेटेड टू एस, जी जो है एस से कैसे रिलेटेड है ना। तो जी यहाँ पे ये है जी जो है वो एस से कैसे रिलेटेड है, तो एस से जी कैसे रिलेटेड है, इसका ये भाई होगा ना, इसका ये क्या हो जाएगा, भाई होगा ना, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किससे रिलेटेड है, पूछ क्या रहा है, क्या है ना, पूछ क्या रहा है वो हमें देखना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। बी हैज ओनली वन सन, बी को केवल एक बेटे, बी हैज ओनली वन सन। देखो ये बी है, इसको तो ये तो 2 बेटे हैं ना, तो ये तो पॉइंट बिल्कुल गलत है। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, बी जो है पी की मदर इन लॉ है, मीन्स कि पी हमारा यहाँ पे है, तो पी की मदर इन लॉ बी है, बिल्कुल इसकी तो माँ हो गई नहीं, तो ये भी पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। बी हैज 3 किड्स, तो बी को 3 बच्चे, बी हैज 1 2 3, बिल्कुल सही बात है, बी हैज 3 किड्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप कि ये सही है, तो ये गलत ही होगा, चेक कर लेते हैं। एफ इज द ओनली सन ऑफ ओ, एच जो है केवल ओ, एच जो है केवल ओ का बेटा है, ऐसा थोड़ी है कि एच केवल ओ का ही बेटा है, एच तो एस का भी बेटा है ना, ठीक है। ये पॉइंट है रॉन्ग हो गया, नन ऑफ एबव तो होगा ही नहीं, मीन्स सी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज अंकल ऑफ एच, एच का अंकल कौन हो जाएगा, तो क्वेश्चन चलते हैं ग्राफ पे। एच का अंकल देखो ये भी मेल पर्सन, ये भी मेल पर्सन, मीन्स कि पी और जी दोनों हो जाएगा, तो पी भी है और जी भी है, मीन्स कि पी और जी दोनों, तो बोथ जी एंड पी, मीन्स कि ई हमारा आंसर बनेगा। समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है और क्वेश्चन के थ्रू हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर आपसे ना डायग्राम बन जाता है ब्लड रिलेशन का, तो इजीली आप ना क्वेश्चन को टिक आउट करके 1 सेकेंड के थे 1 मिनट में तो सारा क्वेश्चन टिक आउट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन 1 मिनट काफ़ी है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को बनाना है। यदि आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि आपको इस पर और सारे वीडियोस चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कितना हेल्पफुल वीडियो लगा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।